Hello, everybody. Good morning, good afternoon, and good evening. My name is Vishwadeep, and I welcome you all on Unacademy platform for unlimited learning. And welcome on the session, another session on PYQs of GATE, जो हम कर रहे हैं इसरो की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मल्टीपल टाइम्स। जैसे कि मैंने बताया, गेट के PYQs एज इट इज इसरो में ले लिए जाते हैं, तो हम कुछ और क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉल्व करेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट, पेज रिप्लेसमेंट से रिलेटेड, जो कि गेट के हैं और इसरो के एग्जाम में या तो आ चुके हैं या आ सकते हैं। प्रैक्टिस हो जाएगी, हमें ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आ जाएगा। इसरो में अगर सिमिलर क्वेश्चन आया तो हम आसानी से सॉल्व कर देंगे। अगर आप लोग ये सेशन यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप लोग इसी सेशन को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हैं, और इसी पर्टिकुलर क्लास को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यहां से। चलिए, ओके, डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ भी ऑफ कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आइए सेशन स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। और ये सेशन में आज पहला क्वेश्चन, वो जो हम कल नहीं यूज कर पाए, वो क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। जल्दी से ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए। चलिए, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आई विल डू अ क्विक रिफ्रेश इन द पेज, ताकि कोई ट्रबल हमारे पास। एवरीथिंग इज ऑल राइट हियर। चलिए, तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। हाँ जी, आप स्पेशल क्लास पे जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, वो सब लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। जल्दी से इस प्रश्न को सॉल्व करके और इसका आंसर मुझे बताइए। आई विल गिव यू अ फ्यू मोर मिनट्स। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। 1 मिनट और दूंगा यहां से। One more minute from here. चलिए, कैसे सॉल्व करेंगे? कोई आइडिया, कोई आंसर नहीं अभी तक तो? किसी का कोई आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं। अ डिमांड पेजिंग सिस्टम टेक्स 100 यूनिट्स टू सर्विस अ पेज फॉल्ट।
तो अगर पेज फॉल्ट है तो उसके सर्विस के लिए 100 यूनिट लगेंगे एंड 300 टाइम यूनिट्स टू रिप्लेस अ डर्टी पेज। अगर डर्टी पेज है तो 300 टाइम यूनिट लगेगा, अगर डर्टी पेज है तो। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, मेमोरी एक्सेस टाइम इज 1 यूनिट टाइम, मेमोरी का एक्सेस टाइम 1 यूनिट टाइम का है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेज फॉल्ट इज p, इन केस ऑफ पेज फॉल्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डर्टी इज आल्सो p। मतलब पेज फॉल्ट कितना होना है ये भी p है, और पेज फॉल्ट जो है अगर हुआ और डर्टी पेज हुआ तो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ डर्टी पेजेस भी p है। द एवरेज एक्सेस टाइम 3 यूनिट्स है, तो वैल्यू ऑफ p क्या होगा, एवरेज एक्सेस टाइम 3 है। ठीक है, जब पेज फॉल्ट नहीं है 1 माइनस पी टाइम्स पेज फॉल्ट नहीं है, तब कितना टाइम लग रहा है, 1 एक्सेस टाइम, मेमोरी एक्सेस टाइम 1 लगा। जब पेज फॉल्ट हुआ तब कितना लगेगा, जब पेज फॉल्ट हुआ तब कितना लगेगा, जब पेज फॉल्ट हुआ और डर्टी नहीं है, पेज नहीं है डर्टी तो 100, और अगर डर्टी है तो 300। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, p की वैल्यू आएगी। अब हो सकता है p की वैल्यू आपको जो p का इक्वेशन बने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको p की 2 वैल्यू मिलेंगी, उनमें से एक यहीं ने कहीं मिल जाएंगी। मेरे ख्याल में आंसर आपका p का a आना चाहिए। 2 लोगों ने आंसर दिया भी है, p की वैल्यू आपको यहां से सॉल्व करने पे अराउंड इतनी आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पर। अगर ये प्रीवियस क्वेश्चन इतना टफ लगता है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव जस्ट गिवन इट फॉर द एक्सपीरियंस कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी आया जा सकता है, बताया जा सकता है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए जरा एक बार, और इसके लिए मैं आप लोगों को एक काम करता हूं, एक पोल दे देता हूं पहले तो। चलिए 2 मिनट आपके पास हैं, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। 2 minutes and you can get the answer of this question in 2 minutes. I hope so you can get it. क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइप का ही है, इजीली आपसे बन भी जाएगा। लास्ट 50 सेकेंड्स। एक आंसर अभी तक आया है बी, बाकी लोगों का आंसर आना बाकी है। लास्ट 16 सेकेंड्स। चलिए पोल के थ्रू तो किसी ने आंसर नहीं दिया, बट फिर भी यहां पे आंसर आ चुका है एक का। अज्यूम दैट मेन मेमोरी विथ 4 पेजेस ईच विथ 16 बाइट्स इज इनिशियली एम्प्टी। तो मेन मेमोरी में 4 फ्रेम रखने की ताकत है, ठीक है, और एम्प्टी है शुरुआत में। द सीपीयू जनरेट्स फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ वर्चुअल एड्रेसेस। ये वर्चुअल एड्रेसेस हैं, ना कि पेज रेफरेंस।
ये पेज रेफरेंस नहीं है, वर्चुअल एड्रेस है। अब आगे क्या दे रखा है, यूजेस द लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, हाउ मेनी पेज फॉल्ट्स डज दिस सीक्वेंस कॉज, व्हाट आर द पेज नंबर्स ऑफ पेज प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी एट द एंड ऑफ सीक्वेंस। पहले तो इन वर्चुअल एड्रेसेस से आपको निकालना पड़ेगा पेज रेफरेंस सीक्वेंस। पर कैसे निकालेंगे सर? देखो, अब पेज की साइज क्या दे रखी है, पेज की साइज है 16 बाइट की। 16 बाइट की पेज साइज है तो हम वर्चुअल एड्रेसेस देखेंगे, अगर हम प्रोसेस को समझेंगे, प्रोसेस के वर्चुअल एड्रेसेस देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि 0 से लेके 15 बाइट्स जो एड्रेसेस जो हैं वो पेज 0 को बिलोंग करने चाहिए। क्या आप इतना एग्री करते हो? अगर एक पेज का साइज 16 बाइट का है तो वर्चुअल एड्रेस 0 से लेके 15 पेज 0 में जाएंगे। क्या इस बात से आप एग्री करते हो? क्या इस बात से एग्री करते हो? यस और नो? अगर यस तो फिर हम आगे समझेंगे। 16 से लेके 31 कहां जाएंगे? पेज नंबर 1 में। फिर 32 से और 47 तक कहां जाएंगे? पेज नंबर 2 में। आप थोड़ा समझेंगे तो पता चलेगा इन सारे नंबर्स, वर्चुअल एड्रेसेस को अगर आप पेज साइज 16 से डिवाइड करोगे तो इंटीजर वैल्यू आपको 0 में ही आएगी। 16 से लेके 31, किसी को भी 16 जो कि पेज साइज है उससे डिवाइड करोगे तो आपको वर्चुअल एड्रेस डिवाइड बाय पेज साइज क्या आएगा? पेज नंबर, वो भी इंटीजर का वैल्यू। तो आप क्या करो, वर्चुअल एड्रेस डिवाइड बाय पेज साइज करो तो क्या मिल जाएगा आपको? इसका फ्लोर वैल्यू तो आपको मिल जाएगा पेज नंबर जिस पे ये बिलोंग करता है। तो अब जल्दी से दिमाग लगाओ और समझो, 048 तीनों के तीनों बिलोंग करेंगे पेज नंबर 0 में, है कि नहीं? 15 तक, फिर 20, 24 दोनों कहां जाएंगे? पेज नंबर 1 में। 36 और 44 दोनों ही पेज नंबर 2 में। फिर 12 जाएगा पेज नंबर 0 में। 68, 16 चौक 64, 4, ये 5, फिर ये 1, 1, फिर इसको 5 लिख देता हूं, एस के जैसा दिख रहा है ये। 32 2 में, 88 और 92 किस में जाएंगे? 5 में। बस ये सीक्वेंस है 012 045 125। अब इसको आप सॉल्व कर लो, है जगह हमारे पास सॉल्व करने की? नहीं है, कोई बात नहीं, हम एक पेज ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? हमारे पास यहाँ पे आएगा 012 045 012 045, आगे 125 1 2 एंड 5। क्या करना है? एलआरयू के अकॉर्डिंग पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी लगा दो। एलआरयू इनिशियली सारे एम्प्टी हैं, 4 पेजेस हैं, तो पहले 0 की रिक्वेस्ट आई, 0 आ गया, पेज फॉल्ट हुआ। 1 की रिक्वेस्ट आई, अरे तो 1 भी आ गया, पेज फॉल्ट हुआ। 2 की रिक्वेस्ट आई, 2 भी आ गया, पेज फॉल्ट हुआ। 0 के लिए कोई पेज फॉल्ट नहीं। 4 के लिए पेज फॉल्ट होगा, 4 भी आ जाएगा। फिर 5, ओके, एक मिस्टेक मैंने की यहां पे, नहीं, एट से नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो अभी तक तो ठीक है। फिर 5, पेज नंबर 5 एलआरयू के अकॉर्डिंग 1204 में से आप 4, 0 और 2 जो रिसेंट रेफर्ड हैं उनको रखेंगे, 1 को हटा देंगे। 1 को हटाओ 5 के लिए, तो आपके पास पेज फॉल्ट होगा और 5 यहां आ जाएगा। 1 की रिक्वेस्ट आई, पेज फॉल्ट हुआ, किसको हटाएंगे? 2 को हटा देंगे। 1 ये रहा, नहीं नहीं, 2 को हटाएंगे। 0 5 1 और 4, 2 के लिए पेज फॉल्ट हुआ, 1 5 4 को रखेंगे, 0 को हटा देंगे। 2 5 1 4 और 5 के लिए कोई पेज फॉल्ट नहीं। तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने आए? 7। आपके पास पेजेस कौन से हैं? 1 2 4 5।
मेन मेमोरी के अंदर हैं। तो 7 पेज फॉल्ट, 1 2 4 5 पेजेस आपके पास मेन मेमोरी के अंदर हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दो लोगों ने आंसर दिया, करेक्ट दिया, बहुत अच्छी बात है बच्चा, अमेजिंग। ठीक है, तो अगर वर्चुअल एड्रेसेस दे रखे हैं तो आपको वर्चुअल एड्रेसेस डेसिमल में जो दे रखे हैं उन्हें इस फॉर्मूला से, वर्चुअल एड्रेस डिवाइड बाय पेज साइज से आपको पेज नंबर निकालना है, और उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद ही आप पेज रेफरेंस सीक्वेंस के हिसाब से ये एल्गोरिदम लगा सकते हैं। होप आपको ये चीज क्लियरली समझ में आई होगी। अगर आ गई है यस नो जल्दी से बताओ ताकि हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये तो बहुत इजी है, सेकेंड्स में आंसर आने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, सेकेंड्स में आंसर आएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज बेलेडीज अनॉमली में अकर? फीफो में होती है बेलेडीज अनॉमली, फीफो में होती है बेलेडीज अनॉमली। यस और नो? यस, ऑफ कोर्स, एवरीबॉडी नोज इट। चलिए आगे क्वेश्चन अगला ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन के लिए मैं 90 सेकेंड्स का एक पोल क्रिएट कर देता हूं। 105 सेकेंड हो गया, चलो चलेगा, कोई नहीं, आंसर तो करो। लास्ट 1 मिनट, क्वेश्चन बहुत इजी है, दो लोगों ने आंसर भी किया है। आई एम स्टिल वेटिंग, एक ही का आंसर आया है। लास्ट 15 सेकेंड्स, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। चलिए ए आंसर आया, 100% लोगों ने ए आंसर दिया। ये कितने लोग हैं 100%, पता नहीं, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन, सिस्टम यूजेस फीफो पॉलिसी फॉर सिस्टम रिप्लेसमेंट, मतलब पेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, इट हैज 4 पेज फ्रेम्स विद नो पेज लोडेड टू बिगिन विथ। 4 फ्रेम्स हैं पर एक भी शुरुआत में पेज फ्रेम कोई पेज नहीं है। द सिस्टम फर्स्ट एक्सेस 100 डिस्टिंक्ट पेजेस इन सम ऑर्डर। तो पहले 100 अलग अलग डिस्टिंक्ट पेजेस, अलग अलग पेजेस किसी ऑर्डर में ये एक्सेस करता है, एंड देन एक्सेसेस सेम 100 पेजेस बट नाउ इन द रिवर्स ऑर्डर। तो वही सेम पेजेस रिवर्स ऑर्डर में ये एक्सेस करता है। चलो मान लेते हैं ऑर्डर है हमारे पास 1 से लेके 100, तो पहले पेज रेफरेंस होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 95 96 97 98 99 एंड 100। देखो अगर सारे के सारे यूनिक पेजेस हैं तो हर बार एक पेज फॉल्ट होगा, पक्का होगा। हर एक के रेफरेंस पे एक पेज फॉल्ट होगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, सबके लिए पेज फॉल्ट होगा। हो गया, तो 100 पेज फॉल्ट तो फर्स्ट एक्सेस के लिए हो जाएंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट एक्सेस आएगा 100 पेज फॉल्ट तो पक्का होंगे। अब 100 पेज फॉल्ट्स हो गए, ठीक है। 100 पेज फॉल्ट्स होने के बाद पेजेस कौन से अवेलेबल है मेन मेमोरी में?
तो जो आखिरी के 4 पेजेस एक्सेस होंगे ये मेन मेमोरी में रहेंगे। क्यों सर? यार जो पेज फॉल्ट हुआ है जिस पेज का आखिरी में, वो तो मेन मेमोरी में आएगा। तो सबसे लास्ट में 100 आएगा, 99 उसके पहले, 98 उसके पहले, 97 उसके पहले। अब इन्होंने कहा कि वही 100 पेजेस की रिक्वेस्ट आपको करनी है, बट रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में करोगे तो 100, 99, 98, 97 ये 4 जो आखिरी के पेजेस हैं, क्योंकि 4 फ्रेम्स थी हमारे पास, तो 4 जो आखिरी के पेजेस हैं ये चारों पेजेस मेन मेमोरी में रह जाएंगे। तो अगर रह जाएंगे तो उन चारों के लिए हिट होगा। बाकी फिर 96 से लेके 1 तक फिर से फॉल्ट हो जाएगा। तो अगली बार 4 कम, 100 में से 4 कम मतलब 96 पेज फॉल्ट फिर से हुए। किसमें? सेकेंड एक्सेस में, रिवर्स एक्सेस में। तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कितने हुए? 196 पेज फॉल्ट हुए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, बट इसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं, इसको आप रिड्यूस कर लो। चलो 100 की जगह 10 मान लो कि 10 डिस्टिंक्ट पेजेस किसी ऑर्डर में एक्सेस हुए और उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में एक्सेस हुए। आप किसी दूसरी एल्गोरिदम लगा के क्या आप नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कम कर सकते हो? एक बार सोचिएगा कि कोई ऐसी एल्गोरिदम है कि अगर आपने 10 डिस्टिंक्ट पेजेस को 1 2 3 4 अप टू 10 और फिर रिवर्स ऑर्डर में एक्सेस करने की कोशिश की, तो क्या आपके पास 4 पेज हिट से ज्यादा हिट हो सकते हैं क्या? कि उसमें आपके पास 16 लगभग 10 प्लस 6, हाँ 16 पेज फॉल्ट होंगे, क्या उससे कम हो सकते हैं क्या? एक बार सोचिएगा जरूर, अच्छा मजा आएगा। अगर टाइम मिलेगा आपको तो कोशिश जरूर करिएगा इसकी। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार सॉल्व कीजिए। आपको इस क्वेश्चन में मैं देता हूं 2.5 मिनट। हाँ जी, कोई आंसर? फोर्टी 46 सेकेंड्स मोर। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और टाइम चाहिए? एक आंसर आया बी। और टाइम चाहिए आप लोगों को, किसी को भी? यू नीड मोर टाइम? बी आंसर, ओके। चलिए 2 आंसर आए हैं बी के लिए। चेक करते हैं। कंसिडर द वर्चुअल पेज रेफरेंस सीक्वेंस दिस। ऑन अ डिमांड पेज
virtual memory system running on a computer system that has main memory size of 3 frames which are initially empty. तो demand paged है, initially 3 frames है और तीनों empty हैं. LRU, least recently used, FIFO and optimal denote the number of page faults under corresponding page replacement policy. Then LRU में इतनी पेज फॉल्ट्स, FIFO में इतने, ऑप्टिमल में इतने, तो आपके पास नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स किसमें कितने होंगे. चलिए तो एक बार चेक करते हैं कि किसमें कितने पेज फॉल्ट आएंगे. तो एक एक करके इसे सॉल्व करना पड़ेगा. पहले ऑप्टिमल पॉलिसी लगा लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले नहीं, LRU लगा लेते हैं. सबसे पहले LRU लिखा है तो LRU लगाएंगे. LRU लगाते हैं. नंबर 1 रिक्वेस्ट आई, 1 के लिए पेज फॉल्ट हुआ. 2 की रिक्वेस्ट आई, 2 के लिए पेज फॉल्ट हुआ, मेन मेमोरी में ले आए. 3 के लिए भी पेज फॉल्ट हुआ, उसे भी ले आए. खाली जगह थी 3 फ्रेम के हमारे पास. ये देखो क्वेश्चन में दे रखा है 3 खाली फ्रेम्स हैं हमारे पास, कोई पेज मेन मेमोरी में नहीं. फिर आया 2, कोई पेज फॉल्ट नहीं क्योंकि 2 तो है ऑलरेडी. 4 के लिए पेज फॉल्ट होगा, हाँ जी, पर 4 के लिए जो पेज फॉल्ट होगा तो उसमें हम लीस्ट रिसेंटली देखेंगे कि अभी रिसेंटली तो 3 और 2 यूज हुए हैं, 1 बहुत पहले से यूज नहीं हुआ, तो 1 को हटा के 4 ले आओ. पेज फॉल्ट हुआ. फिर 1 के लिए फिर से पेज फॉल्ट होगा क्योंकि 1 को हटा दिया हमने. अब 1 को हटाया तो 2 और 4 को रखेंगे, 3 को हटा देंगे. 3 के लिए पेज फॉल्ट हुआ फिर से क्योंकि आपने 3 हटा दिया. अब 3 के लिए 1 और 4 को रखेंगे, 2 को हटा देंगे. तो 2 के लिए पेज फॉल्ट हो गया. 2 के लिए किसको हटाओगे? 1 और 3 को रख के 4 को हटाओगे. अब 1 के लिए पेज फॉल्ट नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? 1 को आपने हटाया तो 1 के लिए फिर से पेज फॉल्ट आया, ये भी आया. तो 1 के लिए अगर पेज फॉल्ट आएगा, किसको हटाओगे? 2 और 4 को रख के 3 को हटा दोगे. 2 1 4 ये रहेंगे आपके पास मेन मेमोरी में फ्रेम्स, पेजेस 1 2 4. कितने पेज फॉल्ट हुए? 9 पेज फॉल्ट्स हुए. 9, ठीक है, दूसरे कलर से लिख देते हैं. 9 पेज फॉल्ट्स. अब दूसरा देख लेते हैं, फीफो. कंपैरिजन तो तभी कर पाएंगे ना जब दूसरे दोनों हमारे पास हों. फीफो के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है चेक कर लेते हैं. अब देखो शुरुआत के 3 तो हमारे पास पेज फॉल्ट होंगे, 1 2 3. तो 1 2 और 3 बिना कोई रिप्लेसमेंट के पेज फॉल्ट हो गए. चलिए तो इसको एक काम करते हैं, अरे सिलेक्शन के थ्रू क्लियर कर देते हैं, डिलीट. 1 2 3 आ गए, तीनों के लिए पेज फॉल्ट हो गया. 3 पेज फॉल्ट हुए. अब 2 के लिए कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा, ये भी हमने देख लिया. अब 4 आया. 4 के लिए फीफो के अकॉर्डिंग आप 1 को रिप्लेस करोगे कि 1 सबसे पहले आया था. 1 को रिप्लेस किया. 4 के लिए पेज फॉल्ट हुआ था, अब 1 का पेज फॉल्ट फिर हो गया. 1 का पेज फॉल्ट फिर हो गया क्योंकि 1 रिप्लेस हो गया. 1 को किसके लिए रिप्लेस करोगे, किसके थ्रू रिप्लेस करोगे? 2 को. 3 के लिए पेज फॉल्ट नहीं आएगा बट 2 के लिए पेज फॉल्ट आएगा. अब 2 के लिए किसको रिप्लेस करोगे? 3 को. 2. 4 पेज फॉल्ट नहीं आया, 1 पेज फॉल्ट नहीं आया. फीफो में आपको 3 4 5 6 सिर्फ 6 ही पेज फॉल्ट लगे. एक बार चेक करो, यही आ रहा है, 6 आ रहे हैं. चलिए अब एक काम करते हैं, ऑप्टिमल भी ट्राई कर लेते हैं. ऑप्टिमल में हम क्या देखते हैं? ऑप्टिमल में हम देखते हैं फ्यूचर, कि जो पेज फ्यूचर में रेफर होने वाला है उसको रखो, बाकी को हटा दो. अब देखो यहाँ पे 1 2 3 ये तो एज इट इज रहेंगे. 1 2 3 तो शुरुआत के 3 पेज फॉल्ट रहेंगे ही रहेंगे. 1 1 2 1 2 3 बिना रिप्लेसमेंट के हैं ये, क्योंकि 3 फ्रेम्स खाली थी. 2 के लिए कोई पेज फॉल्ट नहीं. अब 4 के लिए हमें पेज फॉल्ट है तो हम चेक करेंगे फ्यूचर में रेफरेंस के हिसाब से 1 और 3 बहुत जल्दी रेफर हो रहे हैं, 2 बाद में है, तो 2 को हटा के 4 को ले आएंगे. 1 4 3. अब अगर ऐसा हुआ तो पेज फॉल्ट यहां हुआ बट इन दोनों के लिए नहीं हुआ. अब 2 के लिए किसको रिप्लेस करेंगे? 2 के लिए हम चेक करेंगे कि 4 और 1 का रेफरेंस आगे है, 3 का नहीं है. तो 2 के लिए पेज फॉल्ट होगा, 1 और 4 को रख लेंगे और 2 को ले आएंगे 3 की जगह पे. होगा क्या कि 4 और 1 दोनों के लिए कोई पेज फॉल्ट नहीं हुआ. कितने हुए? 3 4 5 5 ही पेज फॉल्ट हुए. तो 5 अगर पेज फॉल्ट हुए
तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी इक्वेशन होगी? ऑप्टिमल छोटा है फीफो से, फीफो छोटा है एलआरयू से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कुछ लोगों ने आंसर दिया भी है ऑप्शन बी, किसी ने तो आंसर भी लिख दिया भैया। श्याम ने आंसर लिया, श्रेयम ने आंसर दिया है कि एलआरयू में 9, फीफो में 6, ऑप्टिमल में 5। मुझे भी वही आंसर मिल रहे हैं। दैट्स रियली गुड वर्क, नाइस। चलिए अनदर क्वेश्चन, हियर इट इज, यू गाइज आर हैविंग नेक्स्ट दिस वन। 2014 गेट 2014 का ये क्वेश्चन आपके सामने है। एक मिनट आपको यहां पे मिलेगा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। आंसर आया 7, किसी का एक का आंसर आया है। अंकिता, श्याम, 2 लोगों के आंसर आए हैं। और कुछ सेकंड्स, अ फ्यू मोर सेकंड्स फॉर यू गाइस। ओके चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अज्यूम देयर आर 3 पेज फ्रेम्स which are initially empty. In the page reference string this, the number of page faults using optimal policy is. तो सारी empty frames हैं, optimal policy लगाना है, ये है page frames request। तो सबसे पहले तो 1 की रिक्वेस्ट आई, पेज फॉल्ट हुआ, हाँ जी लेके आ गए। 2 की रिक्वेस्ट आई, पेज फॉल्ट हुआ, लेके आ गए। कोई रिप्लेसमेंट अभी हुआ नहीं, 3 फ्रेम्स खाली थी, तीनों को भरो तो पहले। फिर आया 3 की रिक्वेस्ट आई, पेज फॉल्ट हुआ, अरे फिर 3 को भी लेके आ गए। फिर आया 4। अब 4 के लिए हम चेक करेंगे फ्यूचर में हमने यहां देखा कि 2 और 1 की रिक्वेस्ट तो बहुत करीब में है, 3 की रिक्वेस्ट बहुत देर से है, तो आप 4 के लिए 1 और 2 को रख के 3 को रिप्लेस कर दो। 2 के लिए कोई पेज फॉल्ट नहीं आया, 1 के लिए कोई पेज फॉल्ट नहीं आया, 5 के लिए आया। अब 5 के लिए हमने चेक किया कि पेज फॉल्ट तो आया, किसको हटाएं? 2 आगे रेफर हो रहा है, हाँ जी 4 हो रहा है, 1 ही नहीं हो रहा है, 1 आगे रेफरेंस ही नहीं है, तो 5 के लिए 1 को हटा दो। 2 एंड 4 पेज फॉल्ट हुआ, पर 3 के लिए, अब 3 के लिए 2 और 4 को रख लेंगे क्योंकि इनका रेफरेंस है आगे, 5 को हटा के 3 को ले आएंगे। पेज फॉल्ट हुआ, बट 2 और 4 दोनों के लिए नहीं हुआ। 6 के लिए पेज फॉल्ट होगा, हाँ जी होगा। किसको हटाएंगे? अब इन तीनों में से जो फीफो लगा सकते हो, अगर आपके पास फ्यूचर रेफरेंस नहीं है तो फीफो लगा दो। जो पहले आया था मेन मेमोरी में 2, उसको हटा दो, 2 को हटा के 6 ले आएंगे। पेज फॉल्ट कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आंसर इज 7 फॉल्ट हुए।
चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, 2014 का ही एक क्वेश्चन है, दूसरे किसी सेट का। जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। टाइमर चला देता हूं। 90 सेकेंड का ऑप्शंस कोई नहीं है, जल्दी से सॉल्व कर लो। Last 18 seconds remaining. ओके, सी आंसर पर ऑप्शन तो है नहीं यहां पे कि है ऑप्शन। मेरे पास तो कोई ऑप्शन दिखे नहीं यार। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट बताने हैं आपको। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। सिस्टम यूजेस 3 पेज फ्रेम्स फॉर स्टोरिंग प्रोसेस पेजेस इन मेन मेमोरी। इट यूजेस LRU पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। Assume that all page frames are initially empty. What is the total number of page faults for this particular string? पेज फॉल्ट LRU स्कीम के अकॉर्डिंग निकालने। 3 फ्रेम्स तीनों एम्प्टी। 4 की रिक्वेस्ट आई, 4 पेज फॉल्ट करेगा, ले आए हम लोग खाली फ्रेम में एक। फिर आया 7 के लिए भी पेज फॉल्ट होगा, ले आए हम। फिर 6 के लिए भी पेज फॉल्ट होगा, वो भी हम ले आए। कोई रिप्लेसमेंट अभी तक तो नहीं हुआ। अब क्या करें? अब 1 आया, 1 के लिए रिप्लेसमेंट होगा, जी हाँ, क्योंकि 3 फ्रेम से तीनों भर गई। अब क्या करें? 1 के लिए किसको हटाएं? तो हम चेक करेंगे पास्ट में। 2 रिसेंट में रेफर हुए हैं, 7 और 6। 4 बहुत पहले रेफर हुआ था, उसको हटा दो। पेज फॉल्ट आया था, हाँ जी। 7 के लिए कोई पेज फॉल्ट नहीं, क्योंकि वो तो है अभी मेन मेमोरी में। 6 के लिए नहीं, 1 के लिए नहीं, 2 के लिए पेज फॉल्ट होगा, हाँ जी। अब 2 के लिए किसको हटाएंगे? रेफरेंस की अगर बात करें तो रिसेंट में आए हैं 6 और 1। 7 बहुत पहले आया था, तो 7 को हटाओ। 2 के लिए हटा दिया। अब क्या? 7 पेज फॉल्ट क्रिएट करेगा, 1 और 2 को रख के 6 को हटा देंगे। 2 के लिए कोई पेज फॉल्ट नहीं आया। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने आए? 1 2 3 4 5 6। आंसर इज 6 पेज फॉल्ट आए। चलिए बहुत अच्छी बात है, श्याम ने आंसर भी दे रखा है कि 7 6 1 2 हिट होंगे। ओके, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। अनदर क्वेश्चन हियर इट इज, आपके सामने ये रहा। ओके, LRU और फीफो के कंपैरिजन का ये क्वेश्चन है। कर दीजिए आंसर इसको, 2 मिनट दे देते हैं हम आपको। ये रहा पोल, स्टार्ट हो गया है, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए।
लास्ट 56 सेकेंड्स। मयंक का आंसर आया है एक। दैट्स इट थ्रू द पोल्स। बाकी लोगों के भी आंसर देख लेते हैं। अंकिता ने आंसर दिया है ए। लेट्स वेट फॉर ऑल अदर पीपल ऑल्सो। 6 सेकेंड्स। चू एंड गॉन। चलिए, ए और बी दोनों के बीच में टाई है। एक ने दिया ए, एक ने दिया बी। काफी बड़ा क्वेश्चन है और कुछ सेकंड्स लेने हैं तो ले लीजिए। चलिए, थोड़े कुछ और सेकंड्स ले लीजिए। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर अ फ्यू मोर सेकंड्स। आई कैन वेट। जल्दी से इसका आंसर आप लोग दे दीजिए। हाँ जी, चलो। कंसीडर अ मेन मेमोरी विथ 5 पेज फ्रेम्स एंड फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रेफरेंसेस। 5 फ्रेम्स हैं, ये सीक्वेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज पीफो एंड लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। अब देखो, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि सारी फ्रेम्स एम्प्टी हैं तो अज्यूम करना है कि एम्प्टी होंगी ही होंगी, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं सर हम पेज मान लेंगे पहले से ही 2-4, ऐसा नहीं है। फिर आगे देखते हैं कि फीफो और एलआरयू के अकॉर्डिंग क्या सही है। तो पहले एक काम करते हैं, फीफो लगा देते हैं। फीफो लगाते हैं। फीफो के अकॉर्डिंग सबसे पहले 5 रेफरेंस, 5 फ्रेम्स हैं। 3 आया, पेज फॉल्ट हुआ। 8 आया, पेज फॉल्ट हुआ। 2 पेज फॉल्ट हुआ। 3 के लिए पेज फॉल्ट नहीं है क्योंकि वो तो है। 9 और 1 दोनों के लिए हो जाएगा एक एक पेज फॉल्ट। तो 3, 8, 2, 9 एंड 3, 8, 2, 9 और 1। अब क्या 6 आया। 6 के लिए क्या पेज फॉल्ट होगा? पेज फॉल्ट होगा, जी हाँ, क्योंकि वो मेन मेमोरी में नहीं है। अब यहाँ पे रेफरेंस में हम देखेंगे तो 1, 9, 3 और 2 अभी अभी रेफर हुए हैं। 8 बहुत पहले का है। 8 बहुत पहले का है। 8 को हटा के हम 6 ले आएंगे तो 3, 6, 2, 9 और 1। पेज फॉल्ट हुआ 6 के लिए, जी हाँ। 3 के लिए फिर से हिट हो गया। 8 नहीं है तो पेज फॉल्ट होगा। अब 8 के लिए हम चेक करेंगे 3, 6, 1, 9 रख के और 2 को हटाएंगे। 2 को हटा दीजिए 8 के लिए। 8 के लिए 2 को हटाइए तो आपके पास रहेगा 3, 6, 8, 9 एंड 1। फिर से 9 के लिए हिट हो गया। 3 के लिए ओ आई एम अप्लाइंग एलआरयू हियर, रियली सॉरी फॉर दैट, बट फीफो बोल के मैं एलआरयू अप्लाई करने लग गया हूं यहाँ पे। कोई बात नहीं, इसको एलआरयू लिख देता हूं। ठीक है, हाँ जी। तो 3 के लिए हिट हो गया फिर से। नहीं, 9 के लिए अभी हिट हुआ था, फाइन। 3 के लिए फिर से हिट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 तो है हमारे पास। 6 के लिए भी हिट हो गया। 2 के लिए फॉल्ट होगी। 2 के लिए फॉल्ट होगी। 2 के लिए अगर फॉल्ट होगी तो हमारे पास 6, 3, 9, 8 रहेगा। 6, 3, 9, 8 रहेगा। 1 को हटाया जाएगा 2 के लिए। 3, 6, 8, 9 और 2। 1 के लिए फिर से पेज फॉल्ट हो जाएगा। अब 1 के लिए पेज फॉल्ट हुआ तो 2, 6, 3, 9 आप रखेंगे। 8 को हटाएंगे। 8 को अगर हटाएंगे 3, 6, 1, 9, 2 तो 3 के लिए फिर से हिट हो जाएगा। हाउ मेनी पेज फॉल्ट्स? 3, 3, 6, 7, 8, 9। 9 पेज फॉल्ट्स यहां पे आएंगे। कितने पेज फॉल्ट हुए? 9। एक बार और रीचेक कर लेते हैं। रीचेक कर लेते हैं क्विकली। 3, 8, 2, फिर 3 के लिए हिट हुआ, फिर 9, 1, ये आ गए 5 फॉल्ट। फिर 6 के लिए फॉल्ट हुआ तो हमने 8 को हटाया। फिर 3 के लिए कोई फॉल्ट नहीं आया। 8 के लिए फॉल्ट आया तो हमने 2 को हटाया। फिर 9, 3, 6 तीनों हैं। 2 के लिए फॉल्ट आया। 2 के लिए फॉल्ट आया तो हमने 6 को हटाया, नहीं 1 को हटाया। 6 तो यहां दोबारा रेफर हुआ था। 1 को हटाया 2 के लिए।
फिर 1 का फॉल्ट हुआ तो ये 4 रख के 8 को हटाया, ये 1 के लिए 3 फॉल्ट नहीं आया। ठीक है, ये ठीक है। अभी फीफो लगा देते हैं, फीफो लगाते हैं। फीफो लगाया हमने, तो एक काम करते हैं, इसको सबको हटा देते हैं। फीफो आसान है लगाना, रिप्लेसमेंट के लिए सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती उतनी। 382 3 8 एंड 2, 3 पेज फॉल्ट तो हो गए। फिर 3 के लिए हिट, फिर 9 1 के लिए फिर से पेज फॉल्ट। अब क्या, अब आया 6, 6 के लिए 3 को हटा दो, सिंपल सिंपल सी बात है, जो पहले आया उसे हटाओ। तो 3 को हटाया, 6 लेके आए। पर यहां पे फिर से 3 की रिक्वेस्ट आई, तो 3 की रिक्वेस्ट के लिए पेज फॉल्ट होगा और 8 को हटा देंगे। 8 सेकंड आया था नेक्स्ट, मतलब फीफो सबसे पहले 8 ही आया इनमें से, तो 6 यहां आया, 2 यहां आया था, 9 यहां आया, 1 यहां आया, 8 बहुत पहले से है, तो इसको हटा दो 3 के लिए। फिर आया 8 9 3, 8 नहीं है हमारे पास, 8 के लिए पेज फॉल्ट होगा, जी हाँ होगा, पेज फॉल्ट हो गया। तो 6 3, 8 के लिए 2 को हटाओगे, 9 एंड 1। फिर 9, 9 के लिए कोई पेज फॉल्ट नहीं, 3 कोई पेज फॉल्ट नहीं, 6 कोई पेज फॉल्ट नहीं। 2 के लिए पेज फॉल्ट होगा, जी हाँ होगा, 2 के लिए पेज फॉल्ट हुआ, किसको हटाया जाएगा, 9 को हटाया जाएगा, क्योंकि 9 बहुत देर से रखा हुआ है। 9 को हटाओ 2 के लिए। 1 के लिए कोई पेज फॉल्ट हुआ, नहीं हुआ। 3 के लिए कोई पेज फॉल्ट हुआ, नहीं हुआ। कितने पेज फॉल्ट हुए गिनो जरा, 3 3 6 7 8 और 9, 9 पेज फॉल्ट्स यहां भी हो गए। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स इक्वल टू 9। क्या है ऑप्शंस, बोथ इनकर द सेम नंबर ऑफ फॉल्ट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए करेक्ट है, बोथ 9 पेज फॉल्ट। श्रेयम ने आंसर भी दिया, दैट इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, 2016 का ये क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी है यार। In which of the following page replacement algorithms it is possible for page fault rate to increase even when the number of allocated frame increases? frames बढ़ाई तो पेज फॉल्ट रेट बढ़ जाएगा। ये होता है बेलेडीज अनोमली। डेफिनेशन अगर पता है तो पता चलेगा बेलेडीज अनोमली होती है फीफो में, कि पेज रेफरेंस किसी एक स्पेसिफिक पेज रेफरेंस सीक्वेंस के लिए ऐसा होता है। कुछ ऐसी पेज रेफरेंस सीक्वेंस है उनके लिए ऐसा होता है कि इंक्रीज करी पेज फ्रेम्स तो पेज फॉल्ट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। हर बार नहीं होता ऐसा, हाँ याद रखिएगा, हर बार नहीं होता है ऐसा। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट आपको इसके लिए मिलेगा, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसको। चलिए 1.5 मिनट देता हूं एज स्टैंडर्ड ऑफ इसरो एग्जाम।
इजी क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। लास्ट 17 सेकेंड्स। और कुछ सेकेंड चाहिए, ले लीजिए। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने बेलेडीज अनोमली क्या होती है। रिकॉल दैट Belladie's anomaly is that the page fault rate may increase as the number of allocated frames increases. तो नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज करो तो पेज फॉल्ट इंक्रीज हो सकता है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रैंडम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम वेयर द पेज चोजन एट द रैंडम इज रिप्लेस्ड सफर फ्रॉम Belladie's anomaly। ये पॉसिबल है, अगर रैंडमली आपने पेज रिप्लेस किया और हर बार वही रिप्लेस कर दिया जिसकी अगली रिक्वेस्ट आने वाली है, तो हो सकता है Belladie anomaly हो जाए। LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सफर्स फ्रॉम Belladie's anomaly? नहीं, LRU में Belladie's anomaly नहीं होता है। तो S1 ट्रू है, S2 फॉल्स है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, कुछ लोगों ने आंसर भी दिया, दैट इज गुड, अमेजिंग। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, गेट 2022 का ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग ये देखें, जो लोग अनअकैडमी प्लस पर नहीं है और चाहते हैं कि अनअकैडमी प्लस पे उन्हें ज्वाइन करना है, तो आप लोग ये स्कॉलरशिप टेस्ट अटेम्प्ट करिए। अच्छा, दो फायदे हैं। एक तो ये कि आप अगर प्लस के लिए अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते, मान लो, मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्काउंट कोड भी मिल जाएगा तो भी मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट सेकेंड चीज, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना। आप अगर इसरो की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए एनरोल करने में बुराई नहीं है, फ्री में है। एक बार के आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे क्वेश्चन, वही कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन जो गेट के आएंगे वो यहाँ आ जाएंगे। तो आप एक बार इसको अटेम्प्ट जरूर करो, और अगर अच्छी रैंक आ गई तो रिवॉर्ड में आपको ये तो मिल ही जाएगा। इसके लिए अल्ट्रा कॉम्बैट आपको एनरोल करना पड़ेगा। अल्ट्रा कॉम्बैट में एनरोल करने के लिए अगर कोड पूछे तो ये लगा देना, VDEEP10। इसरो की एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो तो ये लिखने में कोई बुराई नहीं है। 40 क्वेश्चन आपको अलग से मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने को। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अगर कोई मिल जा रहा है तो इससे बड़ी आपको क्या बात है। संडे को है, 2 घंटे का टेस्ट होगा 120 मिनट में ये, और अगर अच्छी रैंक आ गई, गेट की तैयारी करने की जरूरत पड़ी आपको, तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट भी अच्छा है। अगर बाई चांस आपको लेना है, नहीं भी लेना है, तो आपके पास कम से कम टेस्ट की प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। इससे अच्छा और क्या, इतने मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, लगा लेना इसको, एनरोल कर लेना। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। आखिरी क्वेश्चन है इस पेज रेफरेंस का, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स का। आया आंसर? एक आंसर आया अभी तक, बाकी लोगों का आंसर का वेट कर रहे हैं। और कुछ सेकंड्स ले लीजिए।
चलिए क्या है क्वेश्चन समझते हैं। कंसिडर डिमांड पेजिंग विथ 4 पेज फ्रेम्स इनिशियली एम्प्टी, LRU पॉलिसी। ये है आपके पास रेफरेंस। पेज फॉल्ट रेट डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स टू द नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेसेस राउंडिंग ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस इज। पेज फॉल्ट रेट बताना है, पेज फॉल्ट रेट बताना है कि कितने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हुए टोटल मेमोरी एक्सेसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले पेज फॉल्ट्स निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले तो 4 फ्रेम्स हैं, 4 फ्रेम्स ये रही है ना। फिर यहां आते हैं, 7 की रिक्वेस्ट आई, पेज फॉल्ट होगा, जी हाँ, इसको इधर लिख लेते हैं। अरे पेज फॉल्ट हुआ 7 के लिए, जी हाँ। फिर 2 के लिए हुआ, जी हाँ। कोई पेज रिप्लेसमेंट नहीं है, खाली फ्रेम भर दी हमने। 7 के लिए कोई पेज फॉल्ट फिर से नहीं हुआ है ऑलरेडी। पेज फॉल्ट 3 के लिए हुआ, जी। फिर 2 के लिए कोई पेज फॉल्ट नहीं हुआ। 5 के लिए हुआ, ले आओ इसको। अब हो गई हमारी सारी की सारी फ्रेम्स फिल। अब आएगी रिक्वेस्ट 3 की, पेज फॉल्ट नहीं हुआ, ये तो है हमारे पास। 4 के लिए पेज फॉल्ट होगा, जी हाँ। चेक करेंगे रिसेंट में रेफर किसका हुआ है, 2, 5, 3 रेफर हुए हैं। 7 बहुत देर से रेफर नहीं हुआ, तो 7 को हटा दो 4 के लिए। 4, 2, 3 एंड 5। अब 6 पेज फॉल्ट तो होगा। रेफरेंस रिसेंट में किसका आया, 5, 3, 4 का आया। 2 का बहुत देर से नहीं आया, तो 2 को हटाओ 6 के लिए। 4, 6, 3 एंड 5। 7 पेज फॉल्ट होगा पक्का, यहां पे 7 है नहीं। अब 6, 4, 3 तीनों को रख के 5 को हटाएंगे। 4, 6, 3 और 7। फिर 7 के लिए कोई पेज फॉल्ट नहीं आया। 1 के लिए पेज फॉल्ट होगा, हाँ जी होगा। इसको लेके आएंगे किसकी जगह पे, तो 7, 6 और 4 को रखेंगे, 3 को हटा देंगे। 3 को हटाओ, 4, 6, 1 एंड 7। 5 के लिए फिर से पेज फॉल्ट हुआ, जी हां। अब 1, 7 और 6 को रखो और 4 को हटाओ। ये 5 यहां पे आया, 1 आया, 7 आया, ओके। 4, 5 के लिए हम किसको हटा के लेके आए, 4, 3 को हटाया हमने यहां पे, ठीक है। 4 एज इट इज था, ओके, क्योंकि 4 की रिक्वेस्ट यहां पे आई थी। 4, 6, 7 रख के 3 को हटाया। अभी 5 के लिए 1, 7, 6 करके 4 को हटाना है। 4 को हटाओ, 1, 6 और 7 रख के 4 को हटाओ। 5 के लिए 5, 6, 1 एंड 7। उसके बाद 6 की रिक्वेस्ट आई, कोई पेज फॉल्ट नहीं। 1 की रिक्वेस्ट आई, कोई पेज फॉल्ट नहीं। कितने पेज फॉल्ट हुए, 3, 3, 6, 7, 8, 9। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट जो आए 9। अब हमें पेज फॉल्ट रेट अगर निकालना है तो ये हो जाएगा इक्वल टू 9 डिवाइड बाय कितने रेफरेंसेस आए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 15 रेफरेंसेस में से 9, 15 में से 9, 7.5, तो ये 0.6 इज द आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.6, 60%। बट इन्होंने रेट पूछा है 0.6, हम आंसर टाइप करेंगे। वैसे इसरो के एग्जाम में इसी क्वेश्चन में आपको रेट जो है वो उसके 4 ऑप्शन भी मिल जाएंगे, तो आपसे काम बन जाएगा। चलिए आज का सेशन खत्म हुआ। जो लोग अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड कोर्स मिले जिसमें डिटेल्ड लर्निंग हो, एजुकेटर्स का गाइडेंस हो, बुक्स हो पीवाईक्यू की, डीपीपीज हो, ढेर सारे 5600 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, एजुकेटर्स की बनाई हुई टेस्ट सीरीज हो, और साथ ही साथ डीपीपीज हो जो एजुकेटर्स प्रैक्टिस के लिए देते हैं वो, और सारे एजुकेटर्स जो टॉप एजुकेटर्स हैं कंट्री के, उनका पर्सनल अटेंशन भी तुमको मिले और बेस्ट ऑफ द लर्नर्स के साथ पढ़ने को मिले, तो आप लोग प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप कोड लगाएंगे VDEEP10 ताकि डिस्काउंट के साथ मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाए। अगर आप ज्यादा डिस्काउंट चाहते हैं, 5% से ज्यादा जो कि यूजुअल है, तो आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट लिखेंगे अल्ट्रा कॉम्बैट इस वीकेंड को। अगर आप 23rd संडे को 11 AM 2 घंटे का ये टेस्ट 40 क्वेश्चंस अच्छा परफॉर्म करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन जल्दी आंसर करते हैं, तो आपकी रैंक होगी टॉप पे और आप अच्छा स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। रैंक 1 के लिए 90%, 2 to 5 के लिए 75% का डिस्काउंट, 6 से 10 के लिए 60%, 11 to 20 50%, 21 to 50 40%, 51 to 100 30%, 100 प्लस
25% रैंक के साथ रिवॉर्ड भी है। अगर इसके लिए आपको एनरोल करना है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के, आपके होम पेज पे आपको ये मिल जाएगा स्कैन, इसके लिए लिंक नहीं तो आप लिख लीजिए आपके गूगल पे या जो भी आपका सर्च इंजन जो आप यूज करते हैं, अनअकैडमी गेट अल्ट्रा कॉम्बैट, आपको लिंक आएगी, वहां पे आप ऑलरेडी आप उस लिंक के थ्रू जा सकते हैं एनरोल करने के लिए। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में यूट्यूब पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, VDEEP10 कोड लगा लीजिएगा अगर एनरोलमेंट कोड पूछे और एनरोल कर लीजिए। फ्री में एनरोलमेंट मिल रहा है यार, और क्या चाहिए। और आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे 40 क्वेश्चंस। अगर आप कोई दूसरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी 40 नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल रहे हैं। ऊपर से आपको रैंक के हिसाब से रिवॉर्ड और स्कॉलरशिप जीतने को भी मिल रही है। थैंक यू सो मच, आप लोग सब लोगों ने ज्वाइन किया सेशन को। अच्छा लगा सेशन तो खत्म होने के बाद लाइक जरूर करिएगा। अगर आप यूट्यूब पे सेशन को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग हैप्पीली, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।